बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया गया। यह 3 दिवसीय मेला में किसानों को उनकी उपज बढ़ाने को लेकर तमाम प्रकार की नए तकनीकों से उन्हें रूबरू करवाया गया और कैसे उनकी उपज बढ़ सके और उन उपज का कैसे उनका मूल्य बढ़ाया जा सके, कैसे एक भूमि पर ही जो किसान जब सिर्फ एक फसल उगा रहे हैं उन्हें 3-4 फसलों को उगाने का टेक्निक सिखाया जाए। इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई। आज इस मेले का अंतिम दिन है और हमारे पीछे ये जो आपको कह सकते हैं कि जो ब्लूप्रिंट दिख रहा होगा, ये जो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आज तक जो भी तकनीक बनाए गए हैं किसानों के लिए, उनके समृद्धि के लिए और कैसे उपज को और बढ़ाया जा सके, इन तमाम जो चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। उसी के बाद यहाँ पे जितने स्टॉल्स लगाए गए हैं इसी तकनीक के आधार पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। जैसे सामने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्राकृतिक शिकारी कीट, इसके साथ ही समेकित कीट प्रबंधन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, केचुआ खाद, तो कैसे किसानों को समृद्ध बनाया जाए, फूल का उत्पादन कैसे हो, बकरी पालन कैसे हो, जैविक खेती कैसे हो, इसके साथ ही ड्रोन से कैसे खेतों में कह सकते हैं कि निगरानी रखी जाए या तो फिर ड्रोन की मदद से कैसे फसलों के ऊपर जो छिड़काव किए जाते हैं उन सब तकनीकों के बारे में यहाँ पे बताए गए हैं। तो तस्वीरें देख के आप समझ सकते होंगे कि किसानों के लिए देखिए एक और तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है कि किसान बैंक का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि आखिर किसान को जब अपने खेती के लिए ऋण लेनी हो तो वो कैसे किनसे बातचीत करें। अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं कि किसान को कैसे समृद्ध बनाया जा सके। तो एक सुखद तस्वीर देखने को मिल रही है क्योंकि झारखंड की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे क्या कुछ खास है, कैसे इसे डेवलप किया गया है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? नमस्कार, मेरा नाम नीतू कुमारी है। मैं यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे काम कर रही हूँ। अच्छा, ये जो पूरा बनाया गया है, ये जो फॉर्मेट है, प्रोजेक्ट है, काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि किसान देख के इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जैविक खेती को कैसे बढ़ाया जाए। क्या कुछ इस प्रोजेक्ट के पीछे का ये राज है या तो कैसे इसे डेवलप किया गया है? यहाँ जितने भी तकनीकी दिखाए गए हैं वो कम लागत वाले हैं, लो कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ताकि किसान कम लागत में इसको अपना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वो कमा सके। इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक खेती दिखाया गया। प्राकृतिक खेती की तरफ सरकार का भी जोर है क्योंकि इससे न केवल आप अधिक उत्पाद ले सकते हैं लेकिन उत्पादों में पोषकता भी बड़ी अच्छी होती है और इसका जो प्रीमियम प्राइस होता है, अधिक से अधिक मूल्य पर किसान इसको बेच करके मुनाफा कमा सकते हैं। और इससे मिट्टी में जो पोषक तत्व कम हो रहे थे अधिक खाद यूज करने की वजह से, उसको भी हम लोग पोषक तत्व जो सूक्ष्म लाभदायी जीव हैं वो इसमें इनके इस खेती के उपयोग से बढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने चाकू लिया है, दुबू लिया है, जहाँ के किसान इसको अपना करके काफ़ी मूल्य में अपने उत्पादों को बेच रहे हैं। दूसरा आप छोटा देख सकते हैं जैसे कीट प्रबंधन, हर जगह हम लोग यही कर रहे हैं कि रासायनिक को कम करके साथ में जो प्राकृतिक जो भी उत्पाद हैं जैसे अमृत जल हो गया, प्राकृतिक कीट हो गए, फेरोमोन जाल हो गया, सबको अपना करके प्रकृति को भी हम संरक्षित रह सके और अधिक से अधिक उत्पाद ले सके। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ समेकित कृषि प्रणाली दिखाया है। समेकित कृषि प्रणाली में क्या होता है कि आप एक ही यूनिट पे, एक ही ज़मीन पे कई उत्पाद ले सकते हैं। जैसे वहाँ आप देख सकते हैं बकरी पालन है, सुगर पालन है, मुर्गी पालक है। एक ही पोखर में आप बतख और मछली, जिसको बोलते हैं मछली सह बतख पालन, वो भी आप ले सकते हैं, गो पालन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप फसल भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, एक चीज रोकना चाहेंगे आपसे, हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि अपने सहयोगी से कहेंगे कि इंटरनेट आधारित कृषि उपकरण जहाँ पे वहाँ फोकस करके दर्शकों को दिखाएं, फिर मैडम से समझेंगे कि इंटरनेट आधारित कृषि उपकरण वो क्या है, क्योंकि जैविक खेती हो या तो बकरी पालन की बात हो, इसे किसान समझ पा रहे हैं कि इसे कैसे करना है, लेकिन आज के दौर में, आधुनिक दौर में इंटरनेट की सहायता से किसानों को क्या मदद मिलेगा, ये क्या कुछ खास यहाँ पे लगाया
लगाए गए हैं? ये किसानों के लिए लगाया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमने एक मॉइस्चर सेंसर लगाया है। इसमें सेंसर है और वो सेंसर कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, जिसमें आप अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो अगर मॉइस्चर पानी की कमी हो गई, नमी की सॉइल में कमी हो गई है, वो आपको आप इंटरनेट जब ओपन करेंगे तो कंप्यूटर पे वो जानकारी आपको दिखाई जाएगी कि नमी की कमी हो रही है, तो आप उसको सिंचाई कर सकते हैं। यानी कि बेवजह की सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है इस पद्धति को अपना के। इसके अलावा ड्रोन है, ड्रोन आप बिरसा के प्रांगण में देख सकते हैं, अभी उसको डिमोन्स्ट्रेट भी किया जा रहा है। इसकी मदद से आप सिंचाई कर सकते हैं, इसकी मदद से आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशक वगैरह का उचित मात्रा में एक जैसा यूनिफॉर्म आप छिड़काव कर सकते हैं। इतना ही नहीं है कि जितने भी मौसम संबंधित इंफॉर्मेशन जानकारियां हैं वो आपको इंटरनेट की मदद से किसानों को उनके घर में ही मिल जाता है, जिससे वो समय से और उचित कृषि संबंधित कार्य करके अपने खेत को बचा सकते हैं। ये बीमारी से बचाव के लिए भी है। आप समय से पहले ही जान पाएंगे, जब कुछ ही पौधों में बीमारियां लगी होंगी, कीट लगे होंगे, उसी समय सेंसर आपको बता देगा कि आपके कुछ पौधों में बीमारियां आ चुकी हैं। तो इस सेंसर की मदद से इंटरनेट से आप जानकारी ले लेंगे, अगर जुड़ा रहेगा आपका कंप्यूटर, कि हाँ कुछ बीमारियां आ गई हैं, तो उचित समय पे आप छिड़काव करके उसको बचा सकते हैं। काफी अच्छी तस्वीरें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। कुछ और चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे इनमें, जैसे कि आप नर्सरी देख रहे हैं, मछली सा सूकर पालन है, यहाँ पे ड्रोन का भी जिक्र किया गया है, इंटरनेट आधारित कृषि उपकरण के बारे में हमने समझा, इसके साथ ही जलवायु स्मार्ट कृषि, इन सब बातों का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, और गौ पालन किए जाए, बकरी पालन किए जाए, इसके साथ ही अलग अलग यहाँ पे कैसे खेती के जो उपज हैं उसे बढ़ाया जा सके, इन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही एक अंतिम चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसानों को काफ़ी समस्या होती है कि उनके पास आय कम है, उनका जो फसल है सही दाम में नहीं बिक रहा है, कई बार फसल बर्बाद हो जा रहे हैं। आपने यहाँ पे बैंक का जिक्र किया, मैम बैंक का क्या यहाँ पे रोल होता है? किसानों को क्या समुचित ढंग से लोन मिल पा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही पूछा। अगर उत्पाद का उचित मूल्य ना लेके और पूंजी ना हो पर्याप्त अगर खेती के लिए, तो सब बेकार हो जाता है। इसी चीज को दर्शाने के लिए हमने दो आपको बताया है, एक बैंक है और दूसरा किसान उत्पादक संगठन है। ये किसान उत्पादक संगठन से अगर किसानों का अपना संगठन है, जो हम लोग कंपनी का उसको रूप दे रहे हैं कि किसान की वो कंपनी होगी, किसान खुद उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, और उसको नाबार्ड जैसे बैंक संस्था जो है उनको हैंड होल्डिंग मतलब हाथ पकड़ के उनको सारी सहायता दे रहे हैं, तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको फाइनेंस का जरूरत है पूंजी की, तो वो भी उत्पाद कर रहे हैं। इतना नहीं, इस उत्पादक संगठन को बना करके कई किसान इसके मेंबर बन सकते हैं, और हर किसान जितना उसमें अपना पूंजी लगाएगा, शेयर देगा, ये मिनिमम 1000 रुपया है। तो अगर 1000 किसान 1000 जमा कर रही है तो वो उनकी अपनी पूंजी हुई, उतना ही पूंजी सरकार उनको देती है मैचिंग ग्रांट के लिए, जिससे वो अपना संस्थान को आगे चला सकते हैं। जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं उनको वो क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, बाजार के लिए सबसे बड़ी बात है ई नाम। इस संगठन को और अन्य किसान भाइयों को भी हमने ई नाम जैसी संस्था के साथ जोड़ने का काम किया है। ये ई नाम होता है कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यहाँ पे सारे उत्पादों का एक प्राइस होता है। अगर किसान भाई देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मेरे जो उत्पाद हैं उनका मूल्य अधिक है, तो वो इनाम में अगर रजिस्टर्ड है तो अपने उत्पाद को वो उत्तर प्रदेश में भी बेच करके उचित मूल्य कमा सकते हैं। और हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 5 किसान उत्पादक संगठन अभी चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि एक आपका कांके में है, नामकुम में है, लापुंग में है, मांडर में है और भरनो में है, गुमला में। यहाँ हमारा जो किसान भाई बहन है वो उसको कंपनी के रूप में चला रहे हैं, और कई किसान उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो देखिए, एक अच्छी तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से जो आयोजित किए गए थे 3 दिवसीय किसान मेला में किसानों को उन सभी तकनीकी पहलुओं के बारे में समझाए गए हैं, जिससे अपने आय अधिक कर सकते हैं, उपज में वृद्धि कर सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट तैयार यहाँ पे किए गए हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से, उन तमाम बातों का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग आ रहे
हैं, किसान आ रहे हैं, एक एक नज़र इसे देखते गुजर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ खास दिखाया गया है, क्या कुछ खास बताए गए हैं, अच्छी तकनीकी से कैसे और भी उत्पादकता को बढ़ाई जाए। देखिए कैसे यहाँ पे रोड बनाए गए हैं कि जब आप रोड के सहारे यहाँ पे पहुँचिए, चाहे फूल की बात कर ली जाए और भी अन्य फसलों की बात कर ली जाए, तमाम बातों का जिक्र किया गया है जिससे किसान और भी समृद्ध हो सके। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की सहायता से कैसे लोग आगे बढ़े, किसान और समृद्ध बने, टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया गया है और किसानों को सस्ती दरों पर और आसान तरीके से लोन कैसे मिल सके, इस पे खासा फोकस किए गए हैं। तो इस किसान मेला में कहीं ना कहीं उन तमाम बातों का जिक्र किया गया जिससे झारखंड के किसान और भी समृद्ध हो सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।